हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 7। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में कुछ फिगर के बारे में कहा, आपसे कहा है उन फिगर की कितनी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। आपको बच्चों नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन बतानी है। आप सबसे पहले जानिए कि सिमेट्रिकल लाइन क्या होती है। कोई भी फिगर है बेटा, उसके ऊपर यदि लाइन ड्रॉ की जाए और वह लाइन बेटा उस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और एक पार्ट को यदि आप उठा के दूसरे पार्ट के ऊपर रखो तो कंप्लीट ओवरलैप यदि हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस फिगर के ऊपर जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसे सिमेट्रिकल लाइन कहेंगे। अब इतनी लंबी चौड़ी बात का मतलब क्या होगा? देखिए, आपको क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा है, समबाहु त्रिभुज कहा है। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल? वह ट्रायंगल बेटा जिसकी तीनों ही साइड इक्वल हो, तीनों ही साइड की लेंथ इक्वल हो। अब बेटा हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन कितनी होगी। तो बेटा सबसे पहले वर्टेक्स से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन इस तरह से। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, क्या आप इसको सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हो? तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इस लाइन ने इस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है, इस हिस्से को उठा के बेटा यदि इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। कैसे? बेटा ये वाली साइड इस पे आ जाएगी, ये वाला हिस्सा इस पे, ये पॉइंट बेटा इस पे ओवरलैप कर जाएगा। तो बच्चों सिमेट्रिकल लाइन के लिए आप दो बात ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, वह बेटा किसी भी फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी और दूसरी बात, एक पार्ट को उठा के यदि आप दूसरे पार्ट पे रखोगे तो कंप्लीट ओवरलैप होना चाहिए। ये दो बातें। तो बेटा पहली सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई एक वर्टेक्स से। अब बच्चों दूसरे वर्टेक्स से भी आप सिमेट्रिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये दूसरी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। इसने भी बेटा इस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। इस पार्ट को उठा के यदि आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। अब बच्चों तीसरे वर्टेक्स से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं एक सिमेट्रिकल लाइन इस तरह से। इस लाइन में बेटा इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। एक पार्ट को उठा के यदि आप दूसरे पार्ट पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल या कहिए समबाहु त्रिभुज, इसकी कितनी सिमेट्रिकल लाइन होगी? तीन। ये पहली, ये दूसरी और ये बच्चों तीसरी। अब बच्चों आपसे कहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम में ही बेटा डेफिनेशन छुपी है। देखिए सम द्वि बाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। किसी ट्रायंगल की दो समान भुजा हो तो वह कहलाता है सम द्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल वह ट्रायंगल बेटा जिसकी दो साइड इक्वल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। अब बेटा इसकी सिमेट्रिकल लाइन बनानी है तो बच्चों ये बनेगी इस पी वर्टेक्स से इस तरह से। ये जो लाइन बेटा पी वर्टेक्स से जो मैंने ड्रॉ की है वह बेटा इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से होके जाए। ठीक है, अब आप समझना, ये जो लाइन है बेटा उसने इस ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है, दूसरी बात, इस पार्ट को उठा के बेटा यदि आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ये साइड बच्चों इस पे आ जाएगी, ये साइड बच्चों इस पे आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेटा मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को ओवरलैप कर देगा। क्यू पॉइंट बेटा आर पॉइंट को ओवरलैप करेगा। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन होगी। इसके अलावा बेटा इस वर्टेक्स से ड्रॉ आप करके देखिए, ये पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप नहीं करेगा। इसी तरह से बेटा आर वर्टेक्स से भी आप ड्रॉ करके देखिए, जो दो पार्ट बनेंगे वह एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, अब बारी स्केलिन ट्रायंगल की। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है स्केलिन ट्रायंगल? वह ट्रायंगल बेटा जिसकी तीनों साइड की जो लेंथ होती है वह अलग अलग होती है। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती
सकते हैं। बच्चों स्केलिन ट्रायंगल में बेटा यदि आप वर्टेक्स से कोई सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करने की सोचते हो तो बेटा इस तरह से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो बेटा आप ध्यान दीजिए, ये पार्ट बेटा इस पार्ट के इक्वल नहीं आ रहा, आप बेटा क्लियर देख सकते हो। वही बात बेटा दूसरे वर्टेक्स या तीसरे वर्टेक्स से करोगे तब भी वही होगी। यदि आप बेटा साइड से चाहते हो सिमेट्रिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करना, तब भी बेटा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं आएगा। मतलब ये पार्ट को यदि आप इसके ऊपर ओवरलैप करने की सोचोगे, ओवरलैप नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल वह ट्रायंगल हुआ बेटा जिसकी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, या कहिए जीरो सिमेट्रिकल लाइन होती है। अब बच्चों आगे आपसे स्क्वायर कहा है, वर्ग कहा है। स्क्वायर या वर्ग की बेटा चारों साइडें इक्वल होती हैं और बेटा ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। अब बेटा हमें इसकी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले बेटा इसकी जो साइड है उसके मिड पॉइंट से उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये लाइन ड्रॉ करो। इसे हम सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं। हमने क्या करा, हमने बेटा इसकी साइड के मिड पॉइंट से इस साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन बना दी। ये सिमेट्रिकल लाइन होगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसने दो बराबर पार्ट में इस फिगर को बांटा। यदि आप इस पार्ट को उठा के इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप होगा। ये साइड बेटा इस पे आ जाएगी, ये वाला पार्ट इस पे, ये वाला पार्ट इस पे आ जाएगा। ए पॉइंट बेटा बी पे और डी पॉइंट बेटा सी पे आ जाएगा। हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिकल लाइन। बिल्कुल ऐसे ही हम बेटा यहाँ पर भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई दूसरी सिमेट्रिकल लाइन। अब बच्चों हम अगली सिमेट्रिकल लाइन इन दोनों वर्टेक्स को मिलाकर भी बना सकते हैं इस तरह से। अब देख लेते हैं क्या ये सिमेट्रिकल लाइन होगी या नहीं। तो बेटा इस लाइन ने दो पार्ट्स में फिगर को बांटा। इस पार्ट को उठा के यदि आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, 90 डिग्री के हैं और बच्चों ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो बेटा ये इस पे ओवरलैप हो जाएगी। ये साइड बेटा इस साइड के इक्वल है, ओवरलैप हो जाएगी। कहने का मतलब ये पार्ट इस पार्ट को पूरी तरह से ढक लेगा, कंप्लीट ओवरलैप कर लेगा। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं ये भी सिमेट्रिकल लाइन है। अब बच्चों इन दोनों वर्टेक्स को मिलाकर भी हम एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी बेटा वही बात होगी। इस तरह से बेटा चार सिमेट्रिकल लाइन स्क्वायर में ड्रॉ की जा सकती है। पहली ये, दूसरी बच्चों ये, तीसरी ये और चौथी ये। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बेटा रेक्टेंगल दिया है, आयत दिया है। क्या होता है बेटा रेक्टेंगल? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। कहने का मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड बच्चों इसके इक्वल। अब हमें इसकी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करना है। तो बेटा इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट उसे आपस में मिला के एक सिमेट्रिकल लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये पहली सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। इस लाइन ने बेटा इस फिगर को दो पार्ट्स में बांटा है। इस पार्ट को उठा के यदि आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। कैसे? ये वाली साइड बच्चों इस पे आ जाएगी, ये पॉइंट बेटा इस पे, ये पॉइंट इस पे आ जाएगा, ठीक है। और ये मिड पॉइंट है तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, तो ये पार्ट इस पे आ जाएगा। ये भी मिड पॉइंट है बेटा, तो ये पार्ट इस पे ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह से बेटा हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिकल लाइन है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों हम इन दोनों साइड के मिड पॉइंटों को यदि मिला दें तो एक और सिमेट्रिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाए। ये दूसरी सिमेट्रिकल लाइन, इसने भी बेटा इस फिगर को दो पार्ट में बांटा है। इस पार्ट को उठा के इसके ऊपर यदि रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। अब बच्चों डायगोनल से देख लेते हैं। यदि आप इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो बेटा आप ध्यान देना ये दो पार्ट बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब इस पार्ट को उठा के इस पे रखने जाओगे तो बेटा ये एस पॉइंट इस क्यू पॉइंट को ओवरलैप नहीं करेगा। चाहे आप एक रफ पेपर पर रेक्टेंगल शेप ले लीजिए और बेटा आप उसके डायगोनल को सिमेट्रिकल लाइन मान के फोल्ड करके देखिए, तो बिल्कुल यही बात होने वाली है
कि एस पॉइंट बेटा क्यू पॉइंट को ओवरलैप नहीं करेगा। इसका मतलब आप डायगोनल में सिमेट्रिकल लाइन रेक्टेंगल में ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो फिर क्या होगा, फिर बेटा रेक्टेंगल की सिर्फ 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो पाएगी। सिमेट्रिकल लाइन रेक्टेंगल के लिए कितनी होगी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। अब बारी रोम्बस की। सम चतुर्भुज क्या होता है बच्चों, जिसकी चारों ही साइड इक्वल होती है, सम चतुर्भुज होता है रोम्बस। अब बच्चों इसकी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। एन से बेटा आप एल को मिला के एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से। अब बच्चों ये जो लाइन है इसने इस पूरे फिगर को 2 पार्ट्स में बांटा है। इस पार्ट को उठा के यदि आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। देखिए किस तरह से, ये वाली लाइन बेटा इस पे ओवरलैप हो जाएगी, ये वाली इस पे, और ओ पॉइंट बेटा एम पे ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह से बेटा आप इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हो। इसी तरह से बच्चों ओ से एम को आप मिला दीजिए, एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये दूसरी सिमेट्रिकल लाइन। बेटा इस लाइन ने भी 2 पार्ट में इस फिगर को बांटा है। इस पार्ट को उठा के इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ये साइड बेटा इस पे और ये साइड इस पे आ जाएगी। एन पॉइंट बेटा एल पॉइंट पे ओवरलैप हो जाएगा। कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा, हम कह सकते हैं रोम्बस की 2 सिमेट्रिकल लाइन होती है। आपको आगे पैरेललोग्राम दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। बेटा पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल और बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। अपोजिट साइड या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब बेटा अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब P एंगल R एंगल के इक्वल। इसी तरह से बेटा Q एंगल S एंगल के इक्वल। अब बच्चों यदि आप इस फिगर की सिमेट्रिकल लाइन किसी भी तरह से ड्रॉ करो, चाहे साइड से करिए चाहे बेटा वर्टेक्स से करिए, दोनों ही स्थिति में बेटा आपको जो 2 पार्ट मिलने वाले हैं वह एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। तो बेटा इसे आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। एक रफ पेपर ले लो और बेटा इसे पैरेललोग्राम शेप में कट करो और फिर बच्चों इसकी सिमेट्रिकल लाइन चाहे आप साइड की तरफ से लो चाहे बेटा वर्टेक्स की तरफ से लो, कैसे भी आप लोगे, जब आप उसे फोल्ड करके देखोगे तो दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेललोग्राम की सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। तो बेटा पैरेललोग्राम की सिमेट्रिकल लाइन नहीं बनेगी। इसका मतलब ये हुआ पैरेललोग्राम की 0 सिमेट्रिकल लाइन होगी। ठीक है। अब बेटा आपसे कहा है अगले फिगर के लिए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। अब बच्चों आपसे इसमें ये नहीं कहा कौन सा क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा मैंने क्वाड्रिलेटरल का आड़ा तिरछा कैसा भी शेप बना। ठीक है। अब बच्चों इसकी चारों ही साइड अलग अलग है, अलग अलग। तो बेटा आप इसकी सिमेट्रिकल लाइन जब ड्रॉ करने के बारे में सोचोगे, चाहे आप साइड से कीजिए या बेटा वर्टेक्स को मिला के कीजिए, कैसे भी कीजिए, साइड बेटा अलग अलग है, एंगल भी बच्चों अलग अलग है। यदि आप किसी भी तरह से चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे कैसे भी ड्रॉ कीजिए, बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में ये नहीं बटेगा। ठीक है। और एक पार्ट को उठा के यदि आप दूसरे पार्ट पे रखोगे तो ओवरलैप भी नहीं होगा, होना क्या चाहिए कंप्लीट ओवरलैप, वो भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की सिमेट्रिकल लाइन 0 होती है। अब बच्चों आपको आगे रेगुलर हेक्सागोन कहा है, समषट्भुज कहा है। क्या होता है रेगुलर हेक्सागोन, बेटा इसकी 6 साइड होती है और 6 ही साइड बच्चों इक्वल होती है। तो बेटा ये है रेगुलर हेक्सागोन समषट्भुज। अब बच्चों हम इसकी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेटा हम 3 वर्टेक्स की मदद लेके 3 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा आप ध्यान रखोगे तो बेटा सिमेट्रिकल लाइन बनाने में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 वर्टेक्स की हेल्प से 3 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए सबसे पहले ये वाला वर्टेक्स, इसके सामने का अपोजिट वर्टेक्स बच्चों ये, तो इससे आप इसको मिला दो, पहली सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई इस तरह से। बच्चों ये सिमेट्रिकल लाइन है, कैसे पता करोगे, इस लाइन ने बेटा इस पूरे फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। यदि इस पार्ट को उठा के इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है।
अब बच्चों दूसरे वर्टेक्स की बारी, इस वर्टेक्स की बारी। तो इसके सामने का अपोजिट वर्टेक्स ये, ठीक है। आप इससे इसको मिला दीजिए, एक और सिमेट्रिकल लाइन बन जाए। अब बच्चों इस लाइन में इस फिगर को बेटा दो बराबर हिस्सों में बांटा है। इस पार्ट को उठा के जब आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। अब बेटा तीसरे वर्टेक्स की बात, इस वर्टेक्स के सामने का या कहिए अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एफ। सी से आप एफ को मिला दीजिए, ये तीसरी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ होगी। इस लाइन ने भी बच्चों इस फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। इस पार्ट को उठा के इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। अब बच्चों तीन सिमेट्रिकल लाइन हमने वर्टेक्स की हेल्प से ड्रॉ की। अब बच्चों साइड की हेल्प से करेंगे, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। सबसे पहले इस साइड की बात, इस साइड के सामने की अपोजिट साइड बच्चों ये, बस इसके मिड पॉइंट से आप इसका मिड पॉइंट मिला दीजिए। इस तरह से बच्चों एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाए। इस लाइन ने बेटा इस फिगर को दो पार्ट्स में बांट दिया, दोनों ही पार्ट्स इक्वल हैं। इस पार्ट को उठा के जब आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। पहली साइड की बारी खत्म। अब बच्चों दूसरी साइड की बारी, इस साइड की अपोजिट साइड ये है, तो बेटा इसके मिड पॉइंट से आप इसका मिड पॉइंट मिला दीजिए। इस तरह से ये अगली सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब बच्चों इस वाली साइड की बारी, इस साइड के सामने की अपोजिट साइड ये है, इसके मिड पॉइंट से बच्चों इसका मिड पॉइंट आप मिला दीजिए, एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ। इस तरह से बेटा आपने तीन वर्टेक्स की हेल्प से तीन सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की और बेटा तीन साइड की हेल्प से तीन सिमेट्रिकल लाइन और ड्रॉ की। इस तरह से बच्चों रेगुलर हेक्सागोन या समषट्भुज में 6 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। मतलब नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइन कितनी हो गई, 6 हो गई। अब बारी सर्कल की। अब बच्चों सर्कल के सेंटर से एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर देती है इस तरह से। ये पहली सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब बेटा इस सिमेट्रिकल लाइन ने इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। यदि इस पार्ट को उठा के आप इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। तो बेटा इस सिमेट्रिकल लाइन को हम डायमीटर भी कह सकते हैं, वृत्त का व्यास भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा डायमीटर सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसका मतलब ये जो सिमेट्रिकल लाइन बनी आप इसे डायमीटर कह सकते हो, वृत्त का व्यास कह सकते हो। अब बेटा आप इस तरह से भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इस सर्कल के सेंटर से जा रही है। इस तरह से ये दूसरी सिमेट्रिकल लाइन हो गई, ठीक है। इसने भी क्या किया, इस पूरे सर्कल को बेटा दो बराबर हिस्सों में बांटा है। इस पार्ट को उठा के यदि आप इस पे रखोगे तो कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ये दूसरी सिमेट्रिकल लाइन। अब बच्चों इधर से भी आप एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये तीसरी सिमेट्रिकल लाइन। तो आप खुद ही देखिए कि बेटा आप कितनी सारी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो इस सर्कल के सेंटर से जाएगी और सर्कल को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दोनों ही पार्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल की बेटा 1 2 3 4 सिमेट्रिकल लाइन नहीं होगी, बहुत सारी सिमेट्रिकल लाइन हो सकती है। हम कह सकते हैं सर्कल की इनफाइनाइट सिमेट्रिकल लाइन पॉसिबल है।